इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी में 15 जिलों के कोरोना हॉटस्पॉट 100% सील होंगे। ये इलाके आज रात आधी रात से 15 अप्रैल तक सील रहेंगे। यूपी सरकार ने 15 जिले लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर और सहारनपुर में कोरोना प्रभावित इलाकों को 100% सील करने का निर्देश दिया है। सील किए गए इलाकों में आवाजाही की पूरी तरह पाबंदी होगी। जरूरी सामानों की डोर टू डोर सर्विस की जाएगी। सिर्फ मीडिया, पुलिस, हेल्थ सर्विस से जुड़े लोग, कुछ जरूरी सामान की आवाजाही होती रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के 15 जिले सील कर दिए जाएंगे। आज आधी रात से 15 अप्रैल तक ये सील रहेंगे। यूपी सरकार ने 15 जिले, ये जिले जो हैं वो नोट कर लीजिए आप, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये 15 जिले आप देख रहे हैं जो कि हॉटस्पॉट माने जाएंगे। और जिस इलाके में 6 से 15 केस हैं वो आपको बता दें, वो दरअसल हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आएंगे। और इन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में हर तरह की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ मीडिया, पुलिस और हेल्थ सर्विस और जरूरी सामान वालों को ही इजाजत दी जाएगी। विशाल पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, 15 जिले जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से वो सील रहेंगे, आवाजाही पूरी तरह से बंद। बहुत ही बड़ा फैसला ये यूपी सरकार का। देखिए बिल्कुल मीमांसा, लेकिन यहां पर एक चीज बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। 15 जिले पूरी तरह से सील नहीं होंगे। इन 15 जिलों में कुछ हॉटस्पॉट का सिलेक्शन किया जा रहा है जो कि शाम 5 बजे तक कर लिया जाएगा। और ये हॉटस्पॉट इस आधार पर तय किए जाएंगे कि किस इलाके में कितने केसेस पाए गए हैं। आमतौर पर अभी जो जिलों का चयन हुआ है, जिलों का चयन इस आधार पर हुआ है जहां पर 6 से 15 केसेस पाए गए हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अभी जो हॉटस्पॉट तय किए जाएंगे उसमें 3 किलोमीटर का दायरा तय किया जाएगा। जहां पर कोई केस पाया गया है, जहां पर एक के बाद दूसरा कोई केस मिला है या कोई क्लोज रिलेटिव केसेस पाए गए हैं, जैसे मेरठ का उदाहरण है, अमरावती से एक युवक वापस आया था और उसके परिवार में ही 7 से 8 लोगों को एक ही इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उस इलाके को पर्टिकुलर तौर पर सील किया जाएगा। और जिस इलाके को सील किया जाएगा उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी वो इस तरह की है कि सबसे पहले वहां पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। किसी को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन राशन उनके घर तक पहुंचेगा, दूध उनके घर तक पहुंचेगा, सब्जियां उनके घर तक पहुंचेंगी। और जो इलाके सील किए जाएंगे, 3 किलोमीटर का ये दायरा होगा, उस 3 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 4 से 5 जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही आने जाने की इजाजत मिलेगी। उसमें डॉक्टर्स की टीम होगी, पुलिस होगी, मीडिया कर्मी हो सकते हैं, इसके साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े अन्य लोग हैं वो इस इलाके में आ जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक जो कि अलग अलग बहाने देकर घर से बाहर निकल रही थी कि मुझे सब्जी खरीदने जाना है, मुझे राशन खरीदने जाना है, मुझे अभी दवाई लेने जानी है, और कई इस तरह के बहाने सामने आए थे, उन बहानों को रोकने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि लोगों की लापरवाही के कारण ये मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए पर्टिकुलर एरिया को सील किया जाएगा। और ये पूरे जिले को सील नहीं किया जाएगा, ये बार बार जी न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है। इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए सिर्फ वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, जिस जिले में, उसका पर्टिकुलर इलाका सील किया जाएगा। और उस इलाके में भी इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कैसे लोगों तक राशन पहुंचे, कैसे लोगों तक दवाइयां मिल सके। इसके साथ ही साथ अगर उन्हें और कोई जरूरत होती है तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है, 112 नंबर जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नंबर है, उस पर कॉल करके कई सामान आपके घर तक होम डिलीवरी भी कराने पर सरकार विचार कर रही है। मीमांसा जी, लेकिन ये इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा जमीनी स्तर पर। विशाल, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर जरूरी सामान खरीदने के लिए भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं और वो भी होम डिलीवरी का प्रबंध किया जाएगा, तो कुछ और क्या नंबर्स की शुरुआत होगी ताकि आसानी से लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके? अगर ऐसे में एक नंबर दिया जाएगा तो वो तो आपका लगातार बिजी आएगा फिर ऐसे में। तो ये क्या व्यवस्था की जा रही है इसके लिए? ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसमें सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी?
देखिए, बिल्कुल एक कंप्लीट गाइडलाइन शाम 5 बजे तक आएगी कि जो हॉटस्पॉट सील किए जा रहे हैं जिन जिलों में, वहां पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। जो जरूरी सामान है उनकी सप्लाई किस तरह से की जाएगी, इस पर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दूध और सब्जी आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। संभावना इस बात की है कि जिस तरह से इस वक्त भी आप देखते होंगे आपकी कॉलोनी में, आपके इलाके में रेहड़ी वाले सब्जी लेकर आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सुबह शाम में 1 या 2 सब्जी वाले आपकी कॉलोनी में आ सकते हैं। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि राशन के दुकानों का टाइम कैप कर दिया जाए कि सुबह 6 से 10 खुलेगा या शाम को 4 से 6 खुलेगा। कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो मार्केट में देखने को मिल रही। कई ऐसी जगहों से तस्वीरें आई हैं जिसे देखने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोग एक साथ 50 से 100 की संख्या में मार्केट में इकट्ठे हो जा रहे हैं और हर किसी का यही कहना रहता है कि हम राशन खरीदने आए हैं, हम दूध खरीदने आए हैं, हम सब्जी खरीदने आए हैं। लोग रोज राशन नहीं खरीद सकते हैं। राशन अगर कोई खरीदने जाता है तो वो एक साथ 15 दिन या 1 महीने का राशन खरीद कर लाता है। तो इस तरह के जो केसेस सामने आए उसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। लेकिन इस बात की पूरी कोशिश की जा रही कि लोगों को दिक्कत ना हो, पर यह भी जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो कराया जाए। यह आदेश 15 अप्रैल तक लागू होगा और इस 15 अप्रैल के दौरान कम से कम आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए मोहलत मिल सकती है अगर आपको वास्तव में दुकान तक जाना। तारीख में कुल मिलाकर 343 कोरोना के पुष्ट केसेस हैं और उन 343 केसेस में 6 केस या 6 से ज्यादा जो जिले हैं वो है आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। इस तरह कुल मिलाकर 15 जिले होते हैं। इन 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहां पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। ये निर्देश उन्होंने आज दिया है। इन लॉकडाउन के एरियाज में कारण यह है कि जहां जहां भी 100% लॉकडाउन किया है वहां तुरंत डिजीज का लोड जो है घटा है। कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करके वहां पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन में भी भेज दिया गया है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जगह का भी हो वो आगे जो है डिजीज को बढ़ा नहीं पाया है। आगरा में इसको बहुत सफलतापूर्वक कुछ एरियाज में शुरुआत में किया गया था, उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे। इसी कड़ी में जो है आज ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इन 15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट्स जो आइडेंटिफाई अभी होंगे उनको जो है लॉकडाउन में रखा जाएगा। तो आप सुन रहे थे किस तरह से बताया जा रहा है कि 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, इनको पूरी तरह से अब सील कर लिया जाएगा। विशाल पांडे हम तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं ऐसी खबर पर। विशाल, जैसा कि बता रहे थे यहां पर कि आगरा में अच्छे नतीजे निकले जब ये पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया और वही मॉडल जो है अब अपनाया जा रहा है कि 15 जिलों में जहां जहां केसेस बढ़े हैं अब उन्हें नियंत्रित किया जाए। बिल्कुल मीमांसा, और यही कोशिश है सरकार की तरफ से कि इसकी संख्या को किसी भी हालत में कम किया जाए। लोग जितना घर से कम निकलेंगे इस बीमारी को उतना ही रोका जा सकता है और इसीलिए सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों से खासतौर पर यूपी के इन जिलों से सामने आई है जहां पर लोग मार्केट जाने के बहाने भारी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। परिवार से अगर किसी एक सदस्य को जाना है तो 2 से 3 लोग चले जाते थे सामान खरीदने। तो इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो रही थी और इसीलिए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है कि वो हॉटस्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं उसका एक क्राइटेरिया तय किया जाता है। 3 किलोमीटर का दायरा होता है, उस 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ। बहुत बड़ी जानकारी है कि यूपी के 15 जिले और वहां पर यह हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जहां पर पूरी तरह से अब पाबंदी रहेगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। लॉकडाउन एक्सटेंशन पर हो सकती है चर्चा। जैसे कि आप जानते हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह आग्रह किया था प्रधानमंत्री से कि यह लॉकडाउन जो है एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए एक ही विकल्प है और अब इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की और फिर आखिरी फैसला लिया जाएगा।
लॉकडाउन अभी हटेगा या नहीं हटेगा उन्होंने सुझाव लिए, बट उन्होंने अपने शब्दों में जरूर इतना कहा कि जितनी जानकारी उनके पास आ रही है, जितने सुझाव उनके पास आ रहे हैं, वो इस तरफ दर्शा रहे हैं कि अभी इस लॉकडाउन को हम लोग को कंटिन्यू रखना चाहिए। देश हित में जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोग इस बीमारी को सीमित करके रख पाए हैं इतने बड़े देश में। तो उनकी बातों से कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ है कि शायद इस लॉकडाउन को और आगे कंटिन्यू रखने का फैसला शायद सरकार ले सकती है।